सो हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज और विजय और आपका दोबारा से स्वागत है एक पाठशाला के चैनल पे। एंड ऑल यू नो दैट भाई अभी कुछ ही दिन पहले 10th का रिजल्ट आया है एंड फाइनली बहुत से बच्चों ने आई थिंक डिसाइडेड दे वांट टू गेट द आर्ट्स स्ट्रीम। तो जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं ये वीडियो स्ट्रैटेजी उनके लिए है कि किस तरीके से आपको आने वाले समय में पूरे 11th क्लास में पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप नहीं अवेयर हैं कि क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आफ्टर 10th के बाद, तो उसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है कि आफ्टर 10th अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें क्या क्या भविष्य है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको वीडियो का मिल जाएगा या आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से बच्चे जो हैं आफ्टर 10th के बाद अगर 11th आर्ट्स चूज करते हैं तो उनका करियर कहाँ पे बनता है, कॉमर्स चूज करते हैं तो कहाँ बनता है और साइंस साइड चूज करते हैं तो कहाँ बनता है। बट दिस इज द वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स ले लिया है, अब उन्हें फाइनली पढ़ना है और उन्हें पता नहीं है कि बहुत सारे नई नई चीज़ें आई हैं, चीज़ें एडिट हुई हैं और नए चैप्टर्स हटे हैं। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड दिस इज द वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट जो 11th क्लास में गए हैं आर्ट्स के लिए। सो गाइस दिस इज और विजय हेयर और आप सभी का स्वागत है ये पाठशाला के चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली है तो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर बेसिक जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक, तो इनमें से ही कुछ होता है। तो अगर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं और टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से एग्जाम होने वाला है या हो रहा है या होगा, तो उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले चुके हैं तो आपको बता दूं मैं कि हमारे ई पाठशाला के चैनल पे पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स अपलोड हैं। क्लास 11th के हिस्ट्री के लिए आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स एंड पॉलिसी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी हमारे इंडिया के अंदर एक नई टर्म पॉलिसी स्टार्ट हुई है। सो याद रखिएगा आपको सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब इस बार जो एग्जाम आता है टर्म 1 का जो आपका एग्जाम आएगा वो एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो याद रखना आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के उसमें सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टर्म 1 के अंदर आपको स्पेशली कुछ चैप्टर्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद उसी के अंदर से आपका पूरा 40 मार्क्स का उसको कवर अप करा जाएगा और उसके बाद फिर आपका टर्म 2 होगा। टर्म 2 के अंदर याद रखिएगा जो टर्म 1 के अंदर चैप्टर्स आ चुके हैं वो टर्म 2 के अंदर चैप्टर्स नहीं आएंगे। यार ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले सारे के सारे चैप्टर्स आते थे, सारे के सारे चैप्टर्स आपको एग्जाम के अंदर देने पड़ते थे। बट इन द 11th क्लास यू डोंट हैव पैनिक अबाउट दिस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। मतलब अगर आप वो वाला पढ़ेंगे ना चैप्टर आपका जिसमें बता रखा है किस तरीके से अर्ली ह्यूमन लोग आए थे, उसको पढ़ने का फायदा नहीं है, बिकॉज चैप्टर जो है वो राइटिंग कल्चर वाला आ रहा है, यानी कि थीम सेकंड आ रहा है। ठीक है ना, थीम फर्स्ट नहीं आ रहा है, थीम सेकंड का राइटिंग कल्चर इन द सिटी लाइफ, जिसमें बताने की कोशिश करी गई है किस तरीके से मतलब बेसिकली अप्रोच है उसमें राइटिंग कल्चर की इमर्ज हुआ। उसके बाद तीसरा चैप्टर आ रहा है, देन 4th चैप्टर आ रहा है, 5th चैप्टर नहीं आ रहा है, 6th चैप्टर आ रहा है। सो आपको याद रखना पड़ेगा चैप्टर 5th आपने नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 जो नोमैडिक एम्पायर से रिलेटेड है, तो मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप बताइएगा कि चैप्टर 5 जो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनका तो आएगा ना। ऑफ कोर्स उनका तो आना ही आना है भाई, स्टेट बोर्ड वालों का तो आना ही आना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्टेट बोर्ड वालों के लिए मैं वीडियोस डालूंगा, उनके लिए सारे चैप्टर्स आएंगे क्लास 11th के बच्चों के लिए। बट जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस, इन 4 टॉपिक्स पे फोकस करिए। 10-10 मार्क्स के हिसाब से आप एग्जामिनर क्या करेगा, आपके इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो मैं आपके लिए लाइव वीडियो तो लाऊंगा ही है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तो आप वहां पे लाइव दे दीजिएगा। टर्म 2 के अंदर 7th, 9th, 10th और 11th यानी कि 8 चैप्टर भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो टर्म 2 की भी सेम वही अप्रोच रहेगी। इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड, एसेशन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिलअप बेस्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन साथ में फिर आपका जो टर्म 1 के अंदर चैप्टर्स आ चुके हैं वो टर्म 2 के अंदर नहीं आएंगे। फिर आपको ये चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिसिप्लिन ऑफ इंडिजिनस पीपल, डिस्प्लेसिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। ऑल द चैप्टर्स आई हैव अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ई पाठशाला चैनल, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी आपके क्या कहते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अभी आप टर्म 1 के हिसाब से जो आपका सितंबर नवंबर जिसमें भी होगा उसमें आप ये चैप्टर्स पढ़िए, आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद जब टर्म 2 का सिस्टम आएगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से कर सकें, है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया हमारा हिस्ट्री के बारे में। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल के बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी बच्चों के पास है। तो देखिए टर्म 1 के अंदर आपके पास पॉलिटिकल में 2 बुक है। ठीक है ना, पॉलिटिकल में कौन सी बुक है, 2 बुक है। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है और एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली है। तो
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा जो राइट से रिलेटेड है, वो चैप्टर नहीं आ रहा है। उसके बाद इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव के चैप्टर थर्ड ये आ रहा है, एंड देन फाइनली उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ रहा है। कहने का मतलब जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का कुछ नहीं आएगा तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़िए, वो भी वीडियो पे चैनल पे अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर दूसरी बुक की बात करें तो उसमें राइट्स है, डेवलपमेंट है और साथ में पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बताएंगे। सो इसमें से ही एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, बट साथ साथ में स्कूल के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि छोटे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी आप लिख के सबमिट करा दीजिए। वो मतलब क्या कर रहे हैं कि वो पेपर आपका इसलिए ले रहे हैं कि इनकेस क्या पता कोरोना बढ़ जाए, अगर कोरोना बढ़ गया तो सोचिए फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई वो आपका पहले से भी एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन जो मेन आपका क्या कहते हैं मार्च या आपका मेन नवंबर समथिंग में एग्जाम में आएगा तो वहां पे तो आपको क्या कहते हैं ये देखने को मिलेगा एमसीक्यू बेस्ड, OMR शीट मिलेगी आपको उसके अंदर, ठीक है, वो सब मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द टर्म वन। टर्म वन की बेसिक अप्रोच आप सभी की यही रहनी चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों को ये देखना होगा टर्म वन के लिए, किस तरीके से आपको ये देखना होगा कि एग्जामिनर जो है आपके लिए इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना बना दे। दैट इज वाई आप डीपली पढ़िए, डीपली पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएंगी चीज़ें। आई होप आप समझ पा रहे हैं। टर्म वन का ये है। टर्म टू के फिर अलग चैप्टर आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला जो बुक है उसका। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस ये आ जाएगा। मतलब सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर ही डिलीट कर दिया इन लोगों ने। तो ये टर्म टू का है, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, हो गया पॉलिटिकल के बारे में। चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एक बुक ये है, उसके बाद दूसरी बुक है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, इंडिया वाली, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो देखिए जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाला है बुक, उसके अंदर से आप देख सकते हैं यूनिट सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट आ रही है। एक यूनिट फर्स्ट आ रही है इसमें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन वाला चैप्टर है, यूनिट सेकंड आ रही है इसमें अर्थ के बारे में पूरा बताया हुआ। तीसरा है लैंड फॉर्म्स के बारे में, सॉरी लैंड फॉर्म्स में जो रॉक्स वॉक्स होती है सब मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। याद रखिएगा बेसिक अप्रोच आपकी एमसीक्यू टाइप की ही रहनी चाहिए, बिकॉज टर्म वन के अंदर एमसीक्यू टाइप की चीजें बताई जा रही है। ये चीज आपने कॉपी पे टिक कर लीजिएगा, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 11 के बच्चे अगर अभी बुक्स परचेज कर रहे होंगे तो उनको कंफ्यूजन होगी, वो सारा पढ़ लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये चैप्टर्स पढ़िए, ये चैप्टर्स आपको नंबर दिलाएंगे, ये चैप्टर्स ही आपके एग्जाम में आएंगे। और दूसरी बुक से बात कर ले अगर हम इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, तो उसमें यूनिट 1 आ रहा है, ठीक है, यूनिट 1 आ रहा है एंड फिजियोग्राफी यूनिट 2 आ रहा है। यही 2 यूनिट आ रही है, आप इन 2 यूनिट को एमसीक्यू बेस तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई रेफरेंस बुक चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो टर्म वन की अप्रोच आपके लिए क्या रहनी चाहिए, बेसिकली टर्म वन की अप्रोच आपके लिए ये होनी चाहिए कि भाई मुझे एमसीक्यू बेस पढ़ना है, और मैं एमसीक्यू बेस पढ़ लूँ तो सिंपल सी बात है, मेरा जो एग्जाम है वो बेटर जाने वाला है। डीपली पढ़ना जरूरी है, क्लास 11 का याद रखना बेस मजबूत होना जरूरी है अगर आपके पास आर्ट्स है तो। क्योंकि आपके पास अगर आपने आर्ट्स लिए और इन फ्यूचर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जुट गए और आप कहते हैं यार यूपीएससी की तैयारी करनी, तो फिर आपको दोबारा चीजें पढ़नी पड़ जाती है। दैट इज वाई अपना बेस बनाइए, अपना बेस बनाएंगे आप तो आप काफी हद तक आप ठीक ठाक कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। और हमने क्या कहते हैं प्रिपरेशन बेस्ड चीजें बनाई थी। मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ आप सभी लोगों को, आप 11th की प्लेलिस्ट पे जाइए, ये 11th की प्लेलिस्ट है, ऑल सब्जेक्ट की देख सकते हैं। पॉलिटिकल के सारे चैप्टर है, हिस्ट्री के सारे चैप्टर हैं, यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के सारे चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने नई सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है, ऑल दिस यू कैन वॉच। अगर आपको लगता है कि नई सीरीज बनानी चाहिए, नई सिरे से बनानी चाहिए, तो भाई आपको पता है कि फिर आपको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और कमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पे जुड़िए। और उसके बाद आपको नोट चाहिए तो वो भी आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। जय हिंद, जय भारत। और जब तक के लिए खुश रहें और लोगों को खुश रखें। जय हिंद, जय भारत।